The questions reads as, consider the following data, girls and boys and average marks in English and average marks in the Hindi। देखिए दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले दो केस है, हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश के लिए। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे मेन चीज ये है कि एवरेज मार्क्स इन, एक लड़की को इंग्लिश में 9 मार्क मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम मान के चलेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज जी। तो अगर एक लड़की को 9 मार्क मिलते हैं तो टोटल गर्ल्स को कितना मार्क मिलेगा, 9 जी। उसी तरह टोटल बॉयज को कितना मार्क मिलेगा, 8 बी। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज बी। और एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितना भी लोग होगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज। दोस्तों एवरेज का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर देना, अपने पास में कुछ भी नहीं रखना। तो अभी एवरेज मार्क्स हमें पता है, यहाँ पर मुझे दे के रखा हुआ है 8.8 है, तो ये होगा 9G प्लस 8B अपॉन G प्लस बी। तो ये G प्लस बी अगर उस साइड में चला जाएगा तो ये बन जाएगा 8.8G प्लस 8.8B इज इक्वल टू 9G प्लस 8B। अगर ये 8B इस साइड में चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और अगर 8.8G अगर इस साइड में चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 0.8B इज इक्वल टू 0.2G। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, तो पॉइंट तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 8B इज इक्वल टू 2G। दैट मीन्स G इज इक्वल टू 4B। यहाँ से मुझे मिल जाती है G की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ बॉयज। सो गर्ल्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बॉयज। दैट मीन्स गर्ल्स की क्वांटिटी ज्यादा है क्लास में गर्ल्स की क्वांटिटी ज्यादा है। अभी ये तो हमने सॉल्व किया एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश लेकर, सही है। तो अभी इसी का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसी का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है एवरेज मार्क्स इन हिंदी। तो अभी हमने तो हमने तो एज्यूम किया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज जी। तो यहाँ पर एक लड़की को हिंदी में 8 मार्क मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है जी, तो उनके सबके मार्क हो गए 8G, और बॉयज के टोटल के मार्क हो गए 7B अपॉन यह आ जाएगा G प्लस बी। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर G की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 8 इन ब्रैकेट G इज नथिंग बट 4 टाइम्स B प्लस 7B अपॉन 4B प्लस B। ये हो जाएगा 8 4 32, 32 प्लस 7 ये हो जाएगा 39B अपॉन ये हो जाएगा 5B। तो B कट जाएगा एंड 5 1 5, तो ये हो जाएगा 7.8। तो एवरेज मार्क्स इन हिंदी बन जाएगा 7.8। ओके, ऑप्शन ए। ये हुआ हमारा ऑप्शन ए जो हमें पूछा था। देखो दोस्तों, ये जो मेथड थी, मैं से बोलूंगा मेथड 1, इस मेथड में हमने क्या किया, पूरा डिटेल तरीके से उसको सॉल्व किया। लेकिन इसके लिए एग्जाम्पल दिया ही नहीं था यूपीएससी ने। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इजी था। अगर आपको वेटेड एवरेज का कंसेप्ट पता होगा, इफ यू नो द एवरेज ऑफ, इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, देखिए वेटेड एवरेज का कंसेप्ट अगर पता होगा, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, तो चलिए क्या होता क्या है वेटेड एवरेज। देखिए दोस्तों, आपको एक केस दी हुई है, वो केस है इंग्लिश की, इंग्लिश की केस है। तो इसमें यहां पर मैं गर्ल्स लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं बॉयज। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 9 और बॉयज का एवरेज मार्क्स है 8, और उनका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 8.8। तो इनके बीच का जो गैप है, वो गैप अगर मैं ढूंढता हूं तो ये आता है 0.2, और इनके बीच का जो गैप है वो आता है 0.8। अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हो
इंग्लिश का यूज करके हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट की और वही वैल्यू हमने हिंदी के इक्वेशन में डाली और हमारा आंसर आ गया। सही है ना? हिंदी के एवरेज मार्क्स ऑफ हिंदी निकालने के लिए हमने जी का यूज किया था। इसका मतलब इस इंग्लिश का यूज करके हमें हिंदी फाइंड आउट करना होता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हिंदी के मार्क्स फाइंड आउट करने। तो ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं, आप ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर फिर से गर्ल्स है और यहाँ पर फिर से बॉयज है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशो होगा वो 8 है और बॉयज का सॉरी रेशो नहीं, एवरेज कितना है गर्ल्स के लिए? 8 हिंदी में। और बॉयज का एवरेज कितना है? 7। तो उनका भी कुछ तो एवरेज आने ही वाला है, उनका भी कुछ तो एवरेज बनेगा। अभी कितना बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो डिफरेंस इस एवरेज में और इस 9 के अंदर है, जो एवरेज 0.2 है और 0.8 है, वही नीचे भी कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। आप ये किसी भी एग्जाम्पल, किसी भी इस टाइप के एग्जाम्पल के लिए सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये एक टाइप का एक रूल होगा, ये एक टाइप का एक क्या कह सकते हैं इसे हम, दिस इज अ वन टाइप ऑफ करोलरी। ओके, ये एप्लीकेशन है वेटेड एवरेज का। तो एक काम कीजिए, अभी 8 और 0.2, तो देखिए जैसे 9 में से अगर 0.2 अगर मैंने हटा दिया, अगर मैंने 9 में से 0.2 अगर हटा दिया तो 8.8 आ जाएगा। तो सेम आप 8 में से भी 0.2 अगर निकाल देते हो तो आप पहुंच जाओगे 7.8 के ऊपर, माइनस अगर करोगे। या तो उल्टा करो, जैसे ही 8 का 8.8 है तो आपको एक काम करना है, 8 में 0.8 को जोड़ देना है। उसी तरह अभी 7 में, सही है, उसी तरह आपको क्या करना है, उसी तरह आपको एक चीज करनी है दोस्तों, आपको इस 7 में 0.8 जोड़ देना है। अगर आप 7 में 0.8 जोड़ देते हो तो ये बन जाएगा 7.8। तो यहां पर ही आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,